कीर्ति के गले में डालेगी अनुपमा यही फंदा और देखती रह जाएगी वसुंधरा कोठारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरी समझदार ऑडियंस ये बात तो समझ ही गई है कि अब बारी है उन औरतों की अनुपमा से सबक सीखने की जो अपने औरत होने का नाजायज फायदा उठाती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं, जिसको कहते हैं वुमेन कार्ड। ऐसा दिखाती हैं कि जैसे सारा जुल्म उन पे ही हो रहा है, बल्कि बंद कमरे में जुल्म वो कर रही हैं अपने पति पे। तो ऐसी औरतों को भी तो अनुपमा ने ही सबक सिखाना है, और वो है इस सीरियल की कीर्ति। आज जो हमने सीन देखा प्री कैप में, जिसमें अनुपमा कपिल के गले से फंदा निकालती है, तो ये फंदा क्या ऐसे ही चला जाएगा? नहीं जाएगा दोस्तों। अब ये फंदा जाएगा कीर्ति के गले में, और वो ऐसे। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपने कंट्रास्ट नोट किया हो तो साफ साफ दिखाई देती है फिर से वसुंधरा कोठारी की दोगली नियति। दोगली नियति में जिसमें राजा जो जमाई बन के काम कर रहा है शाह, उसमें उसको लेके दिल में तकलीफ, और अनुपमा को ये लेक्चर देना कि जवाइयों की इज्जत तो आपके यहां पे भी करते होंगे। अब अनुपमा यहां पे कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसका नालायक बेटा तोशु उधर राजा के साथ नाजायज कर रहा है। वो अनुपमा को भी पसंद नहीं आया। मगर यहां पे वसुंधरा का ये डायलॉग है, जवाई को लेके इज्जत और ये वो सब कुछ, ये वसुंधरा कोठारी के मुंह से शोभा नहीं देता। क्योंकि अनुपमा के सामने बार बार कपिल, जिसकी इज्जत के जो पूरे के पूरे अरेंजमेंट हो रहे हैं, खाने बन रहे हैं, सब हो रहे हैं, वो सब ऊपर की इज्जत हो रही है, अंदर से कपिल की इज्जत कोई नहीं है। क्योंकि उसकी बीवी ही उसकी इज्जत नहीं करती, इसलिए उसके खिलाफ उसकी बीवी ने इतने कान भरे हुए वसुंधरा कोठारी के, जो कि कान खुले ही रहते हैं ऐसी चीजें सुनने के लिए। और वसुंधरा कोठारी की राय वही है जो कीर्ति की राय है। तो ये जो वसुंधरा कोठारी की जवाई इज्जत और फिर कपिल का ये सुसाइड करना, ये सब चीजें मिली हुई हैं दोस्तों। क्योंकि यहां पे ना सिर्फ कीर्ति के लिए लेसन होगा अनुपमा के इस पूरे मिशन के बाद, बल्कि वसुंधरा कोठारी के लिए भी लेसन होगा। क्योंकि अनुपमा अब ये बात तो पूरी तरह समझने की कोशिश में लगी हुई है कि सच कौन बोल रहा है। कपिल जिसकी बॉडी से, जिसकी चोटों से, जिसकी बातों से सच साफ साफ नजर आता है वो, या फिर कीर्ति जिसके मगरमच्छ के आंसू हैं, सब है। और वो अनुपमा के साथ जाके जो एक्टिंग करती है वो भी। तो अनुपमा अभी इसी बात में है कि सच कहां पे है। क्योंकि सवाल यहां पे वसुंधरा कोठारी की बेटी का है, सवाल यहां पे एक औरत का है, जो औरतें घर में पति से मार खाती है, उनकी भावनाओं का है। ये सारे सच है अनुपमा के सामने। इसलिए वो कीर्ति पे इतनी जल्दी ये नहीं कहेगी कि कीर्ति गलत बोल रही है। मगर सच की पड़ताल होगी, और ये होगी इस फंदे वाले कांड के बाद। कपिल अपनी कहानी बताएगा सारी। डेफिनेटली अनुपमा को बड़ी बहन बोला है, अनुपमा ने छोटा भाई माना है, तो दुख तो अपना शेयर करेगा ही। अनुपमा को जो समझ में आता है उसमें यही होगा कि कपिल सच बोल रहा है। क्योंकि अनुपमा पंखुड़ी के बारे में भी जानती है। तो जब ये बात अनुपमा को पता चलेगी कि ये सच बोल रहा है, और हर बार ये फंसता है क्योंकि कीर्ति ने इसको ब्लैकमेल किया हुआ है कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि ऐसा ही कुछ ब्लैकमेल होगा कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मेरा एक आंसू तुम्हारी कितनी चोटों पे भारी पड़ेगा। ये सब बातें, डोमेस्टिक वायलेंस, माँ को जेल भिजवाना, चक्की पिसवाना, ये सब डरा डरा के कपिल को रखा हुआ है। वही विक्टिम कार्ड सारे के सारे उसने कपिल के ऊपर झोंक दिए हैं। अब यही विक्टिम कार्ड इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि यहां पे अनुपमा कपिल का हौसला बढ़ाएगी। अनुपमा यहां पे कहेगी तुम मुझे एक सबूत लाके दो कि ये तुम पे जुल्म करती है, बाकी की जंग मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगी, मगर पहला कदम कपिल को ही उठाना पड़ेगा। ये अनुपमा मेक श्योर करेगी।
और ये हर उस इंसान के लिए, हर उस डरे हुए पति के लिए लेसन होगा जो ऐसी डायन टाइप की पत्नियों के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर पूरी उम्र खुद भी भुगतते हैं और पूरी फैमिली भी भुगतती है। अब जब ये कांड होगा दोस्तों, ये फंदा ट्रांसफर होगा जो मैंने कहा है, तो वसुंधरा क्या करेगी इस बीच में, इसके बाद, इससे पहले, जो अभी भी वसुंधरा अनुपमा को जवाई के ऊपर लेक्चर दे रही है, तो वसुंधरा क्या करेगी? वसुंधरा फिर से वही कहेगी कि आपके यहाँ पे होता होगा अनुपमा जी, हमारे यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे लड़कियां सच बोलती हैं। तो यहाँ पे अनुपमा के डायलॉग आएंगे दोस्तों। यहाँ पे अनुपमा की बात आएगी पंखुड़ी को लेके, जिसकी सबको नॉलेज है। यहाँ पे अनुपमा की बात आएगी गौतम को लेके, कि गौतम आपका था ना, आप ही ने कहा था कि अपने अपने पराए पराए, अभी कहा था ना ये घर वाले कांड के बाद। तो ये जवाई कहाँ गया आपका, जिसकी आपने इतनी सेवा की, इतना जमाई जी करके दो दो बेटियां दे दी, एक बेटी एक बहू। कहाँ थे आपके वो सो कॉल्ड समझदार वाले जो एंटीनास हैं? क्या वो नहीं पकड़ पाई ये वाला रेंज? मतलब जो भी डायलॉग होंगे ये तो मैं बोल रही हूं, बट डेफिनेटली तब ये बात जरूर होगी। तब अनुपमा को, अनुपमा जो समझाएगी वसुंधरा को, यही समझाएगी कि जवाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, हर किसी का एक मर्यादा होता है, एक दायरा होता है, मगर हर दायरे में प्यार होता है। ये ऊपर की फॉर्मेलिटीज, ऊपर की इज्जत, खाने अच्छे खिला दो, सोने के लिए अच्छा बेड दे दो, अच्छा कमरा दे दो, बड़ा कमरा दे दो, ये सब ऊपर की बातें हैं। अंदर क्या है? और ये जरूरी नहीं कि हर बेटी जो रोए वो सच्ची है। दूसरे इंसान की भी बात सुनो, दूसरे की कहानी भी समझो। तो बहुत बड़ा लेसन देके जाने वाला है ये वाला ट्रैक। और कीर्ति की तो क्या ही हालत होने वाली है। वो समझ रही है कि मैं एक आंसू बहा के पूरी की पूरी फैमिली को अपनी तरफ कर सकती हूं, मगर यहां पे कीर्ति के आंसू अनुपमा पे काम नहीं आएंगे। हैरान हो जाएगी, जिस डांस रानी को देख के वो आके खुश हुई है, उसी ने उसकी वाट लगा दी, इतने सालों का साम्राज्य उसका डुबो दिया। तो मजा आएगा इस ट्रैक में दोस्तों, क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।